नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, बाथड़ी अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर विधायकों की जासूसी का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री ने रूस व यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध पर जताई चिंता। कहा, हिमाचल के यूक्रेन में फंसे 7 विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए सरकार प्रयासरत। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज तीसरे दिन भी ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व अन्य क्षेत्रों में वर्षा। किन्नौर जिले में अगले 2 दिन स्कूल रहेंगे बंद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि ऊना के बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से कहा कि सरकार ने इस मामले में मंडलायुक्त जांच के आदेश दे दिए हैं और मंडलायुक्त 7 दिन के भीतर सरकार को मामले की रिपोर्ट सौंप देंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले में कुछ भी गलत नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में बिना किसी अनुमति के प्रदेश की सीमा के भीतर विस्फोटक का आ जाना और अवैध पटाखा फैक्ट्री चलना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में दोषियों की संपत्ति कुर्क करने की जरूरत पड़ी तो सरकार ऐसा कदम भी उठाएगी। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के पटाखा फैक्ट्री के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 6 लोगों की दुखद मौत हुई है जबकि 14 अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों और घायलों के परिजनों को फौरी राहत के रूप में 5 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस मामले को दुखद बताते हुए कहा कि ये बहुत संवेदनशील मामला है और इसकी गूंज प्रधानमंत्री कार्यालय तक गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से ये पता लगाने की मांग की कि ये अवैध कारखाना कैसे लगा। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि ऊना में जो भी हुआ गलत हुआ। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की इसी सत्र के दौरान सदन को जानकारी दे दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में विधायकों की जासूसी हो रही है। उन्होंने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये मामला उठाते हुए सरकार पर विधायकों की जासूसी का आरोप लगाया। अग्निहोत्री ने इसे विधायकों के विशेषाधिकार का हनन करार दिया और इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीआईडी के एक अधिकारी ने सभी विधायकों के पीएसओ को संदेश भेजकर हर रोज सुबह 7:30 बजे से पहले विधायक की लोकेशन भेजने का फरमान जारी किया है। यही नहीं, इस संदेश में ये भी कहा गया है कि लोकेशन भेजने का पता विधायक को नहीं होना चाहिए। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को विधायकों की जासूसी के लिए जब पेगासस नहीं मिल सका तो सरकार ने पीएसओ को ही पेगासस बना दिया। मुख्यमंत्री ने इस आरोप को संवेदनशील करार देते हुए स्पष्ट किया कि इस प्रकार के आदेश सरकार से किसी भी स्तर पर जारी नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री ने सारे मामले की जांच का ऐलान किया और कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रदेश विधानसभा में आज अपने 2 पूर्व विधायकों कश्मीरी लाल जोशी और चमन लाल गाचली को शोकोदगार के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में 2 पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कश्मीरी लाल जोशी के निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि उनका 28 जनवरी को 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लाल जोशी 1967, 1972 और 1990 में संतोषगढ़ इलाके से विधायक चुने गए थे। मुख्यमंत्री ने कसौली से पूर्व विधायक चमन लाल गाचली के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ और वे 1977 में कसौली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शोकोदगार में हिस्सा लेते हुए कश्मीरी लाल जोशी और चमन लाल गाचली के निधन पर गहरा शोक जताया।
उन्होंने कहा कि कश्मीरी लाल जोशी उनके चुनाव क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे और उनका परिवार काफी समय तक संतोषगढ़ इलाके में सक्रिय था। अग्निहोत्री ने कहा कि कश्मीरी लाल जोशी अपने जीवन के अंत तक सक्रिय थे। उन्होंने चमन लाल गाचली के निधन पर भी शोक जताया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी इन दोनों पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक जताया। भाजपा सदस्य राजीव बिंदल, माकपा के राकेश सिंघा, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल, विधायक सतपाल रायजादा, बलवीर सिंह, लखविंदर राणा और कर्नल धनीराम शांडिल ने भी इन दोनों पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक जताया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश के 7 विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार प्रयासरत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से भी बात कर ली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में प्रभावी रूपरेखा बना रही है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों और अन्य लोगों को जल्द ही वापस भारत लाया जाएगा। उन्होंने यूक्रेन में फंसे बच्चों से आग्रह किया कि चिंता न करें और संबंधित एडवाइजरी का पालन करें। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये संवेदनशील मामला है और सभी बच्चों को वापस लाना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस ने किराए बढ़ा दिए हैं, ऐसे में सरकार को उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए समय रहते कदम उठाने चाहिए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए साझे प्रयास बेहद कारगर साबित होते हैं। उन्होंने आज शिमला के भराड़ी में सांसद निधि व नगर निगम वित्त पोषित सामुदायिक भवन के उद्घाटन अवसर पर ये बात कही। भारद्वाज ने कहा कि इस सामुदायिक भवन से क्षेत्र के लोगों को विभिन्न गतिविधियों के आयोजन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने इस भवन के निर्माण के लिए सांसद निधि से धन उपलब्ध करवाने के लिए राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा का आभार जताया। इस अवसर पर सांसद आनंद शर्मा भी मौजूद रहे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शिमला के समीप मशोबरा में 6 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित आदर्श वृद्ध आश्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में 10 आदर्श वृद्ध आश्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें वृद्धजनों को सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस आश्रम के निर्माण के लिए राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने सांसद निधि से 3 करोड़ 55 लाख से अधिक की राशि, जबकि 2 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार ने दी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज तीसरे दिन भी राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो रहा है, जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा का समाचार है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति व किन्नौर सहित शिमला, कुल्लू और चंबा जिला की ऊंची चोटियों पर आज ताजा बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति जिले में अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल सिसु में 3 दिनों में करीब 3 फुट तक हिमपात हुआ है। इससे घाटी में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। जिले में बर्फबारी से जहां सभी सड़कें बंद हैं, वहीं कई इलाकों में बिजली व पेयजल आपूर्ति बाधित है। जिले में हिमखंड गिरने की आशंका के चलते प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। किन्नौर जिला के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने भारी बर्फबारी को देखते हुए जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को 25 व 26 फरवरी को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। कुल्लू जिला प्रशासन ने भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों से बर्फबारी वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान निचले मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा, जबकि उच्च व मध्य पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं हल्के हिमपात व वर्षा की संभावना जताई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मुख्यमंत्री को कर्मचारियों के साथ सौहार्द बनाए रखने की सलाह दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी मांगें रखने और उन्हें मनवाने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार है। राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों की मांगों के प्रति संवेदनहीन है और उन्हें डराने का प्रयास कर रहे हैं। राठौर ने प्रदेश के किसानों और बागवानों को खाद न मिलने पर भी चिंता जताई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शिमला स्थित पासपोर्ट कार्यालय में 26 फरवरी को पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पासपोर्ट संबंधी लंबित मामलों को निपटाया जाएगा। आवेदक पासपोर्ट संबंधी आपत्तियों के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शिमला द्वारा जारी ऑब्जेक्शन लेटर साथ लेकर आएं, ताकि उसी दिन उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, बाथड़ी अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर विधायकों की जासूसी का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध पर जताई चिंता, कहा हिमाचल के यूक्रेन में फंसे 7 विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए सरकार प्रयासरत। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज तीसरे दिन भी ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व अन्य क्षेत्रों में वर्षा। किन्नौर जिले में अगले 2 दिन स्कूल रहेंगे बंद। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।